बीएमसी से उद्धव ठाकरे का हुआ सफाया, खुशी से झूमे अर्नब गोस्वामी। अर्नब गोस्वामी बोले, उद्धव की सीएम कुर्सी, बंगला, इज्जत और अब बीएमसी की कुर्सी भी गई। अर्नब गोस्वामी ने यूबीटी को कहा एंटी हिंदू पार्टी, प्रवक्ता को शो से खदेड़ा। महाराष्ट्र में बीएमसी से उद्धव ठाकरे का सूपड़ा साफ हो चुका है। उद्धव ठाकरे के लिए ये चुनावी नतीजे बहुत बड़ा झटका है, लेकिन इसी सत्ता के दम पर उद्धव ठाकरे ने जिन लोगों को प्रताड़ित किया, डर दिखाया, धमकी दी, जेल में डाला, वो उद्धव ठाकरे की इस हार का जश्न मना रहे हैं। कंगना रनौत के बाद अब पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने उद्धव ठाकरे की इस हार पर खुशी जाहिर की। अर्नब गोस्वामी ने अपने शो में कहा कि उद्धव ठाकरे का राजनीतिक सफाया हो गया है। इतना ही नहीं, अर्नब गोस्वामी ने यूबीटी के प्रवक्ता किशोर तिवारी को अपने शो से खदेड़ दिया, ये कहते हुए कि वो एंटी हिंदू पार्टी के प्रवक्ता हैं। दरअसल पत्रकार अर्नब गोस्वामी बीएमसी का नतीजा आने के बाद से ही उद्धव ठाकरे पर लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। अब उद्धव ठाकरे पर हमला बोलते हुए अर्नब गोस्वामी ने कहा कि कभी किसी ने सोचा नहीं था कि बाला साहेब ठाकरे के बेटे मुस्लिम नेता बनेंगे। इनका खेल खत्म हो गया। कहा हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे और इनके बेटे जो आज सिर्फ मुस्लिम नेता बनना चाहते हैं, जब आपने पेड़ बबूल के बोए तो उसमें आम कैसे हुए? ये बड़ा सवाल अर्नब गोस्वामी ने पूछा और कहा कि उद्धव ठाकरे का कर्म 360 डिग्री घूमकर सामने है। उद्धव की मुख्यमंत्री की कुर्सी, बंगला, इज्जत और अब बीएमसी की कुर्सी, सब कुछ चली गई है। तो एक तरफ ये हमला जो है वो अर्नब गोस्वामी ने उद्धव ठाकरे पर बोला है, तो दूसरी तरफ जब उद्धव ठाकरे की पार्टी के प्रवक्ता किशोर तिवारी अर्नब गोस्वामी के शो में पहुंचे तो उन्होंने किशोर तिवारी को भी जमकर सुनाया, जमकर उद्धव ठाकरे पर भड़ास निकाली और कहा अर्नब ने, किशोर तिवारी अब खेल खत्म हो गया है, आप मेरे शो से आउट हो जाइए। महाराष्ट्र के लोग बोल रहे हैं कि एंटी हिंदू पार्टी गेट आउट, विचारधारा को छोड़ने वाली पार्टी, कांग्रेस के साथ हाथ मिलाते हो भिखारियों की तरह, इस तरीके की बातें जो हैं उद्धव ठाकरे उनकी पार्टी के लिए अर्नब गोस्वामी ने कही। और ये भी कहा कि हिंदुत्व छोड़कर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हो, गेट आउट, पालघर के साथियों की लिंचिंग करवाते हो और सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान के साथ अन्याय किया गया, विरोध की आवाजों को दमनकारी सोच से बंद करवाने की कोशिश की गई। ये तमाम बातों का जिक्र जो है वो अर्नब गोस्वामी ने जब किशोर तिवारी उनके शो में थे, जब वो उन्हें वहां से जाने के लिए बोल रहे थे, तब तमाम बातें कहीं। और इतना ही नहीं, किशोर तिवारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि घोटालेबाज, सचिन वाजे के चमचे, राम मंदिर विरोधी, एकता तोड़ने की कोशिश और तोड़ने की साजिश करने वाले, गेट आउट, जिराफ और पेंगुइन गेट आउट, इस तरीके की बातें अर्नब गोस्वामी ने कही। अब मोदी जी बोलते हैं कि मेयर बीजेपी का बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा ये बोला नहीं। उनके पास बहुमत नहीं है बीजेपी के पास, तो ऐसा क्या बोलते हैं, वैशाखी लेकर, हम मराठी में बोलते हैं कुबड़े लेकर। अब उनके जो पार्टी के जो कोई है साथी सिंधेगढ़, उनके 20-25 लोग चुनकर आए हैं, वो उनको बंद करके रखा है। ताजमहल होटल का जेल बना दिया है पूरा। ताजमहल होटल जो है ताज लैंड्स एंड, वहाँ जेल बना दिया है। वहाँ और जो गेस्ट रहते हैं उनकी कंप्लेंट आ रही है कि हमको भी कैद खाने में रखा है। तो एक मोदी जी की सरकार यहाँ है, चल रही है। देवेंद्र फडणवीस जैसा एक मजबूत मुख्यमंत्री यहाँ है, होम मिनिस्टर यहाँ है, फिर भी अपने कॉर्पोरेटर्स को कैद खाने में रखना पड़ रहा है। ये किसका डर है? मोदी डर तो है ना, ये डर किसका है? एक बार बता दीजिए कि अपने लोगों को क्यों बंद करके रखा है। हमारे नगर सेवक जो है खुले अपने घर में है, मातोश्री पे आते हैं, मीटिंग करते हैं, चले जाते हैं, हमको किसी का डर नहीं। मुंबई में बिहार भवन बनाया है, ऐसी खबरें सामने आ रही है।
शिवसेना का मेयर बनने वाला है, ऐसा कह रहे हैं, पर उनके पास भी नहीं है। देखिए ना, किस से आगे होगा? देखिए बीजेपी वाले उनकी मेयर की बात करते हैं। एकनाथ शिंदे के पास पूरे 30 नगर सेवक नहीं है कॉर्पोरेटर, वो उनकी मेयर की बात करते हैं। अब जिनको बनाना है वो बना लेंगे। हम लोग है ना, अभी भी जिंदा है टाइगर। अभी भी शिवसेना के पास और उनके साथियों के पास एक ऐसा आंकड़ा है जो उनको चैलेंज कर सकते। लेकिन कभी कभी मजा भी लेना चाहिए ना, तो ये मजा लेने की बात चल रही है हमारे खेमे में। सर मुंबई में बिहार पहुंच जाएगा, उसके लिए 300 करोड़ रुपए की निधि भी देखेंगे। अब ये सरकार आएगी ना बीएमसी में, उनको भी कुछ जवाब देने दो ना। जो अपने आप को शिवसेना मानती है ना, उनकी कोई जिम्मेदारी है क्या नहीं उसके ऊपर जवाब देने की। चलिए, थैंक यू। उनका ये जो पूरा बयान है, जो शो में ये बातें अर्नब गोस्वामी ने बीएमसी में उद्धव ठाकरे की हार पर कही और किशोर तिवारी के सामने कही, ये लगातार वायरल हो रही है। लोग अर्नब गोस्वामी की तारीफ भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बीएमसी का रिजल्ट आने के बाद अर्नब गोस्वामी फुल फॉर्म में है और किस तरीके से उद्धव ठाकरे और उनके प्रवक्ताओं को डोज दे रहे हैं। ये लगातार रोस्टिंग का नेक्स्ट लेवल है। इस तरीके की बातें जो है अर्नब गोस्वामी के लिए लोग लिख रहे हैं। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि पत्रकार अर्नब गोस्वामी दरअसल जिन्हें एक कथित सुसाइड केस में दरअसल जेल भी जाना पड़ा और अर्नब गोस्वामी को जेल भेजने वाले उद्धव ठाकरे ही थे। जब उनकी सत्ता थी वहां पर, तब अर्नब जेल गए, जिसको लेकर वो कहीं ना कहीं बाद में लगातार महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे पर खासतौर पर हमलावर नजर आए और कहीं ना कहीं उसके बाद से ही ये तल्खी जो थी उद्धव ठाकरे के खिलाफ उनकी बढ़ती गई। और अब कहीं ना कहीं बीएमसी से जब उद्धव ठाकरे का सफाया हुआ है तो कुछ इस तरीके से अर्नब गोस्वामी ने खुशी जाहिर की है और इस तरीके से तमाम उन मुद्दों का जिक्र किया, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत का केस हो, चाहे वो दिशा सालियान की हत्या का मामला हो। ये तमाम जो है मामलों का जिक्र करते हुए उद्धव ठाकरे को आईना दिखाया है। देखिए, महापौर या सरकारें बनती है आंकड़ों के आधार पर बनती हैं। वो क्या करे न करे उनका निजी फैसला है, पर हमारे आंकड़े पर्याप्त है और हमारे आंकड़ों पर हमारी सरकार बन रही है, हमारी विचारधारा पर सरकार बन रही है। और मुंबई के लोगों ने यह तय किया है कि 25 वर्ष श्रीमान उद्धव ठाकरे जी ने मुंबई को लूटा, जानबूझकर के मुंबई की सीमेंट कंक्रीट की सड़कें नहीं की, डांबर की क्योंकि उसमें पैसे खा सके, खिचड़ी में दवाइयों में पैसे खाएं। तो ऐसे श्रीमान उद्धव ठाकरे को घर बिठाने का कॉल मुंबई की जनता ने दिया और मुंबई की जनता ने हमें सरकार बनाने का कॉल दिया है। हम स्पष्ट आंकड़ों के साथ जीत के आए हैं, कोई आंकड़े धुंधले आंकड़े नहीं है। इसलिए आंकड़ों के आधार पर सरकारें बनती है। खैर, वे उपस्थित रहे न रहे उनका निजी फैसला है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। पर मुंबई की जनता के मन में और महाराष्ट्र के लोगों के दिलों में जो व्यक्ति, जो हिंदू व्यक्ति, मराठी व्यक्ति मुंबई का महापौर बन यह था, तो बहुत ही जल्द उसके नाम का चयन होगा, उसकी घोषणा होगी। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जय बोलने के बाद जिसका खून खौल उठता है, जिसकी मुट्ठियां बांध करके जो जयकारा करता है, ऐसा व्यक्ति बहुत ही जल्द मुंबई का महापौर बनेगा। मैं आपको जानकारी दे दूं कि इससे पहले कंगना रनौत ने भी अपनी खुशी जाहिर की थी, क्योंकि कंगना रनौत का घर और ऑफिस पर बीएमसी का इस्तेमाल करते हुए बुलडोजर की कार्रवाई उद्धव ठाकरे ने की थी। लेकिन बाद में कंगना ने भी ये कहा कि जिसने मेरा घर तोड़ा, आज महाराष्ट्र की जनता ने उसे खदेड़ दिया है। तो इस तरीके से लगातार उद्धव ठाकरे को जनता ने सबक सिखाया है, महाराष्ट्र ने सबक सिखाया है। ये बातें कहते हुए कहीं ना कहीं ये चेहरे जिन्हें एक तरीके से प्रताड़ित किया गया जब उद्धव ठाकरे की बीएमसी में सत्ता थी, जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, लेकिन आज उनका राजनीतिक तौर पर महाराष्ट्र से सफाया हो चुका है, जिसके बाद अर्नब गोस्वामी की ये प्रतिक्रिया देखने को मिली। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।